हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 8 की गणित प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। तो आज जो है हम पेज नंबर 3 से जो है स्टार्ट करेंगे। ये आपका पेज नंबर 3 है जिसमें मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 से देख लेते हैं। यहाँ दिखा है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। अभी पहले आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा है स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। आप स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वाई आर द नंबर्स, यहाँ पे लिखा है वाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर्स। इनको स्क्वायर्स बोला जाता है ना। वी नो दैट द नंबर्स ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। अगर हमारा यूनिट है कोई, मान लो हमारा स्क्वायर क्या है, 1 यूनिट का है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा स्क्वायर क्या है, 2 यूनिट का है, तो 2 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करके, जो कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका एरिया। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि द टेबल गिव्स द एरियाज ऑफ स्क्वायर विद डिफरेंट साइड्स। अब स्क्वायर का एरिया दिया गया है नीचे। जैसे अगर 1 यूनिट है, साइड जो है क्या है, स्क्वायर की 1 यूनिट है ना। साइड क्या है, 1 यूनिट है, तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। और अगर साइड क्या है, 2 यूनिट है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है ना। साइड अगर 3 दी है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 9 यूनिट्स हो जाएगा। 4 दिए तो 16 हो जाएगा। 5 दिए तो 25 हो जाएगा। 10 दिए तो 100 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि हम 1 इंटू 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आगे दिया है कि इन जनरल फॉर एनी नंबर एन वी राइट एन इंटू एन। अगर हम एन इंटू एन लिख रहे हैं तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 1 लिख रहे हैं, एन मतलब नंबर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। विच इज रीड एज एन स्क्वायर्ड। इसको हम रीड क्या करेंगे, एन स्क्वायर्ड, यानी कि 1 का स्क्वायर्ड। ठीक है। कैन वी हैव ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3/5 और 2.5 यूनिट्स। क्या हम 3/5 और 2.5 यूनिट्स का भी क्या हम स्क्वायर निकाल सकते हैं? हाँ, तो निकाल सकते हैं। केवल होल नंबर का ही स्क्वायर नहीं निकलता, हम रैशनल नंबर है उनका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम दोनों का क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो अगर रैशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो ये रैशनल नंबर का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम अगर 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6.25। ठीक है। 2.5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो हम इसका भी। आगे यहाँ पे दिया है कि द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। जिस भी नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। मतलब हमने 2 इंटू 2 करा, यानी कि 2 का स्क्वायर करा तो 4 आया, तो 4 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। 16 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 क्या हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सब क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द 30। अब 30 नेचुरल नंबर के हमें स्क्वायर निकालने हैं, तो यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा, 2 जीरो आ जाएगी, 100 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इधर चलते हैं। 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का 196, 15 का होता है 225 और 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324 और 19 का होगा हमारा स्क्वायर 361, 20 का हमारा होगा 400, 22 का हमारा स्क्वायर होता है, 21 का दिया हुआ है, 22 का स्क्वायर होता है 484। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 23 का स्क्वायर हमारा होता है 529, फिर 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576,
25 का स्क्वायर होगा हमारा 625, ठीक है। 26 का स्क्वायर है हमारा 676, 27 का स्क्वायर होता है हमारा 729, देन 28 का हमारा स्क्वायर होता है 784, और 29 का स्क्वायर होगा हमारा 841, और यहाँ 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ठीक है। ये 30 नंबर्स के स्क्वायर हमने निकाल लिए। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंसेक्शंस। अब ये जो हमने स्क्वायर्स निकाले हैं तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया। अब इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ रहा है, और जब हम 9 का भी स्क्वायर करते हैं, अगर हम 9 का स्क्वायर लेते हैं तो भी इसके यूनिट प्लेस पर, अगर हम जो इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 81 आए, तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो 1 का 9 से रिलेशन है, यानी कि क्या रिलेशन है कि जब 1 और 9 का हम स्क्वायर करते हैं, मतलब जिस भी यूनिट प्लेस पर, अब देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है ना, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, जहां भी 9 होगा और 1 होगा। अब देखिए यहाँ यूनिट स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस देखना है, यहाँ स्क्वायर में 1 है ना यूनिट प्लेस पे, तो इसका जब हम स्क्वायर किया तो स्क्वायर नंबर में भी यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, 1 आएगा। जहां 1 और 9 होगा वहां का यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा उसके स्क्वायर करने पर, ठीक है। अब अगर जहां भी 2 होगा, मतलब स्क्वायर नंबर में जहां भी 2 होगा, जैसे यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और 8 होगा, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8, तो इनके यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा, ठीक है, 4 आ रहा है। तो 2 का रिलेशन किससे है, हमारा 8 से, ठीक है। तो जहां पर 2 और 8 होगा वहां यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर आप देख रहे हो 3 आएगा, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा, ठीक है। 3 और क्या हो, 7 हो, तो भी 9 आएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन चेक कर सकते हो। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, ये सब हमने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि स्टडी द स्क्वायर इन द टेबल अबव, व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर्स। यूनिट प्लेस पर क्या क्या नंबर आ रहे हैं, तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं आपके 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही आ रहे हैं। आप देखेंगे यूनिट प्लेस पर जब हम स्क्वायर करेंगे इन नंबर्स का, तो इनके यूनिट प्लेस पर हमेशा हमें क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, 4 दिखेगा, 9 दिखेगा, 6 दिखेगा, 5 दिखेगा। यही नंबर हमें हर जगह दिखाई देंगे यूनिट प्लेस पर, ठीक है। तो हमें कौन कौन से नंबर दिखते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, नन ऑफ देम विद, और हमें 2, 3 और 7, 8 कहीं भी दिखाई नहीं दिया, है ना। इफ ए नंबर एंड्स, अगर किसी भी स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पर अगर क्या आ रहा है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है, तो इट इज ऑलवेज स्क्वायर, क्या वो हमेशा स्क्वायर होगा, तो ऐसा नहीं है। और इसकी एक्सप्लेनिंग नीचे की गई है। ऐसा नहीं है कि जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 4, 5, 6 और 9 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नहीं। द नंबर, अब आगे देखते हैं हम क्या लिया है कि द नंबर 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर्स विद 6 इन द यूनिट प्लेस। अगर हमने देखा है कि जब हमने 4 का स्क्वायर करा तो 16 आया, 6 का स्क्वायर करा तो 36 आया, तो इनके यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 6 नंबर आ रहा है, जो कि हमने वही ऊपर कहा था कि 6 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है। हाउ एवर 26, अब 26 जो नंबर है ना उसके भी यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है ना, बट ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 26 किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर को स्क्वायर करने पर 26 नहीं आता। तो ऐसा पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही नंबर आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं। Therefore, we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place. यूनिट प्लेस की डिजिट देखकर हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये स्क्वायर नंबर है, बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन ए नंबर इज नॉट ए स्क्वायर, कि नंबर कब स्क्वायर नहीं होगा। जब 2, 3, 7, 8 उनके यूनिट प्लेस पर आ रहा है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली सही है, ठीक है। इट इज नॉट ए स्क्वायर, तो जहां पर भी जिसके भी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नंबर, ठीक है। इसके बाद यह है राइट 5 नंबर सच यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट आर दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे आप 5 डिजिट नंबर बता सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7
और 8 आ रहा हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो ऐसा ही नंबर क्या है, एक तो 22 हो सकता है, 33, 77, 88, 43। ठीक है, ये हो सकते हैं 5 नंबर्स, आप और भी ले सकते हैं। बाकी दिया द स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 19 स्क्वायर 21 स्क्वायर 29 स्क्वायर ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस। जब हम इसको इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 11 का करेंगे तो भी 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे 19 का स्क्वायर करेंगे तो भी इसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ठीक है, तो 9 और 1 जहां पर आएगा उनके उनके स्क्वायर नंबर में 1 आएगा। राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर्स। नोटिस दैट इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस। अब हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं, ठीक है, जिनका स्क्वायर करने पर उनके यूनिट प्लेस पर क्या आए, 1 आए। तो ऐसे दो हो जाएंगे, एक तो 31 का स्क्वायर कर देंगे तो हम, और एक 39 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो। ठीक है, अब आगे यहाँ पे दिया है लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग। अगर स्क्वायर नंबर की एंडिंग है, 4 का स्क्वायर करा है 69, 6 का स्क्वायर 36, 14 का ये आ गया। ठीक है, ये आ रहे हैं, इन स्क्वायर नंबर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। किनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं 8, अब इसका यूनिट प्लेस पर 8 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 64 आएगा। 6 कब आता है, जब यूनिट प्लेस पर 4 हो या 6 हो। तो देखिए इस पर 4 है यूनिट प्लेस पर इसके, जहां 4 और 6 होगा, यहाँ पर ये भी होगा। ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, बाकी 82 का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आगे दिया है कि फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। आपको यहाँ पर क्या दिया है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 है, ठीक है, नीचे ये 0 के बारे में दिया कि वी हैव 1 0। अगर हमारे पास 1 0 है यूनिट प्लेस पर, हमारे 1 0 है, तो क्या होगा, अगर यूनिट प्लेस पर क्या है 1 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, एक 0 का 2 0 हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। 20 दिया है, एक 0 दिया है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो यहाँ डबल 0 हो जाएगी, मतलब एक 0 से डबल 0 बन जाती है, वी हैव 2 zeros बन जाएंगे। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर नंबर करेंगे। अब आगे दिया है कि वी हैव 2 zeros। अगर 2 0 हैं, हम 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 zeros हो जाएंगी, है ना, डबल हो जाएंगी उसकी। अब यहाँ पे कह रहा है इफ ए नंबर कंटेन्स 3 0। अगर किसी नंबर में 3 0 है तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कितनी 0 आएंगे, 3 का डबल हो जाएगा, 3 का डबल 6 होता है, तो 6 zeros हो जाएंगी उसमें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें 3 0 है, 1000 का हमने स्क्वायर करा, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो इससे हमारी 3 की क्या बच जाएगी, 6 0 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका स्क्वायर नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे दिया है कि what do you notice about the number of zeros at the end of a number at the number of zeros at the end of its square, will this always, मतलब हमने क्या करना है अभी बताती हूँ मैं। will this always happen, can we say square can only have a even number of zeros at the end। अब आपने अगर कोई नंबर लिया और उसका स्क्वायर किया, मान लो इसमें 3 0 थी, आपने इसका स्क्वायर किया तो इसकी कितनी 0 बन गई, 6 0 बन गई, है ना। मतलब 6 zeros वाला ही उसी का वो ही नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इसमें 5 zeros थी, 1 2 3 4 5, तो इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा 5 0 वाला। यानी कि जो ऑड नंबर है उसका, ऑड नंबर में अगर जीरोज हैं तो उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, और इवन नंबर में अगर 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। आगे what can you say about the parity of a number and its square। पेरिटी, ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि क्या होगा कि अगर, अभी देखते हैं, इफ द नंबर इज इवन, अगर नंबर हमारा क्या है, इवन है, तो इसका जो है स्क्वायर भी क्या होगा, वो भी इज ऑल्सो इवन, वो भी इवन ही होगा। देखो ये हमने नंबर लिया, इवन नंबर लिया, इसका हमने स्क्वायर किया तो इसका जब स्क्वायर करने पर नंबर आया वो भी इवन है।
20 का हमने स्क्वायर किया, ये भी इवन नंबर है, और जब स्क्वायर करके जो नंबर आएगा वो भी इवन है। अब अगर नंबर ऑड होगा, ठीक है, तो इट्स, आप वही लिख सकते हैं, इफ द नंबर इज ऑड तो इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इज ऑल्सो ऐड होगा, ऑड ही होगा वो भी। चलो ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 ले लिया, ऑड नंबर होता है, 3 का स्क्वायर करा 9 आया, 9 भी ऑड नंबर होता है। 7 का स्क्वायर किया, ये भी ऑड नंबर, और 49 आया, ये भी ऑड नंबर होता है ना। आगे हमें अब जो ये परफेक्ट स्क्वायर के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया है, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऑड नंबर से क्या है, इसका रिलेट क्यों किया गया है, देखिए अब यहाँ पे लिखा है लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स, व्हाट डू यू नोटिस। अब कॉन्जिक्यूटिव का वर्ड का मतलब क्या है, लगातार आने वाले, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, लगातार। अगर हमने कोई नंबर लिया, मान लो हमने क्या करा, 4 में से 1 माइनस किया 3 आया, 9 में से 4 किया 5, 16 में से 9 किया 7, 25 में 16, हमने क्या किया, लगातार आने वाले हमारे स्क्वायर नंबर थे। अब लगातार आने वाले स्क्वायर नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, 4 आता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, नहीं 16 आएगा ना इसके बाद, लगातार आने वाले 16, फिर 25 आएगा, और 6 6 जा 36, ये लगातार आने वाले ना। अब हमने इनको क्या किया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया, फिर 9 में से 4 माइनस किया 5 आया, ठीक है। 16 में से 9 माइनस किया 7 आया, फिर इसमें से इसको माइनस किया 9 आया, और 36 में से आप 25 माइनस करोगे तो एग्जैक्टली 11 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर अगला 11 आएगा। तो ये ऑड नंबर्स हैं, आप देख रहे हैं, और वो भी लगातार आने वाले ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो लगातार आने वाले स्क्वायर नंबर्स को जब आपने माइनस किया तो लगातार जो है ऑड नंबर आ रहे हैं। सी इफ, अब यहाँ पे लिखा है कि सी if the patterns continues for the new few square numbers. From this we observe that adding consecutive odd numbers starting from 1 gives consecutive square numbers. अगर हम इनको ऐड करते हैं, लगातार आने वाले मतलब ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं, पहले हमने 1 को किया 1 ही आएगा, फिर 1 में हमने ऑड नंबर ऐड किया 3, तो वो आ गया 4, अगला स्क्वायर नंबर आ गया है ना। फिर 1 3 तो हमने करा है उसमें, फिर अगला हमने 5 ऐड कर दिया तो 9 आ गया, फिर हमने 7 को ऐड कर दिया, इसी में 16 आ गया, फिर 9 ऐड कर दिया 25, 11 ऐड कर दिया 36। तो आप क्या करते चले गए, ऑड नंबर्स ऐड कर दिए, जब हमने ऑड नंबर्स को ऐड किया तो हमें क्या मिल गए, लगातार आने वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ दिया है कि डू यू रिमेम्बर दिस पैटर्न फ्रॉम गेट 6। गेट 6 में आप इसको पढ़ चुके हैं, है ना, इस पैटर्न को जो भी बताया मैंने। द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन्स y is subsequent inverted L gives the next odd number। ये जो L शेप में जो दिया गया है, ये ऐसे बनाया गया है, तो ये हमें कैसे नेक्स्ट जो है ऑड नंबर के बारे में बता रहा है। तो जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि 1 + 3, तो यहाँ पर 3 क्या है, एक ऑड नंबर है ना, तो ये इसमें ऑड नंबर ऐड किया 3, तो ये एक L शेप में बन गया। उसके बाद आपने 5 ऐड किया, तो 5 को हमने L शेप में ले लिया, हमने 1 + 3 में क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया, L शेप में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने 7 ऐड किया, किसमें, 1 + 3 + 5 में हमने क्या करा, ये 1 + 3 + 5 था जो कि हमने ये बनाया था, उसके ऊपर हमने ये बनाया 5, फिर उसके बाद हमने 7 का ये ले लिया, मतलब 2 को अलग कर दिया, और ये 5 ले लिया हमने इधर, 5 + 2 हो गया, तो 7 का ऑड नंबर हमारा ऐसे बन गया, ठीक है। आगे दिया है कि हमें वी सी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर, फर्स्ट एंड ऑड नंबर यानी कि एन स्क्वायर हमने उसका किया, तो अल्टरनेटली एवरी स्क्वायर इज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब कि मान लो हमने ऑड नंबर्स का सम किया, हमने पहले 1 किया तो 1 मिला, फिर हमने 1 + 3 किया, तो हमने कितने ऑड नंबर लिए, 2 ऑड नंबर मिल लिए, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4 होता है ना, 2 ऑड नंबर लिए हमने यहाँ पे। फिर हमने 1 + 3 + 5 किया, हमने कितने ऑड नंबर ले लिए, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। फिर हमने कितने ऑड नंबर लिए, 7 ले लिया, 4 ऑड नंबर्स लिए, तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर हमने क्या लिया, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ले लेंगे, तो हमने कितने ऑर्डर, 1 2 3 4 5
5 का स्क्वायर 25। तो जैसे ही हम जितने ऑड नंबर लेंगे उसका हम क्या करते रहेंगे, स्क्वायर करते रहेंगे, तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाएगा ऑड नंबर्स को। आगे दिया कि ऑल्सो वी कैन फाइंड वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसफुली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर। सब्ट्रैक्ट करके भी हम पता लगा सकते हैं कि वो नंबर स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे, हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है हम ऑड नंबर्स को माइनस करते रहेंगे। मान लो हमने नंबर ले लिया 25। अब 25 में पहला ऑड नंबर 1 है, वो हम माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। 24 में से हम दूसरा ऑड नंबर माइनस करेंगे 3, 21 आ जाएगा, जब तक कि 0 ना आ जाए। फिर 21 में से हमने दूसरा ऑड नंबर माइनस किया 5, तो 16 आ गया। 16 में से 7 माइनस किया 9 आ गया। फिर 9 में से 9 माइनस किया 0 आ गया, तो 0 आ गया। हमने कितने ऑड नंबर यूज किए, 1 2 3 4 5। 5 ऑड नंबर यूज किए और 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। ठीक है, तो 25 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 0 आ गया हम उसमें से ऑड नंबर माइनस करने पर। ठीक है, 0 आ जाना चाहिए लास्ट में। अब यहाँ पे लिखा है कि दिस मीन्स 25 1 + 3 + 5 + 7 9 इज दस ए परफेक्ट स्क्वायर सिंस वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमें जो है 0 मिल जाता है और वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब आगे दिया है कि यूजिंग द पैटर्न अब फाइंड 36 का स्क्वायर फाइंड करो। आपको ये दिया हुआ है, ये नंबर 35 स्क्वायर दिया है, 35 का स्क्वायर दिया हुआ है और इससे हमें 36 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखिए हमारा जो है 35 का स्क्वायर हमें दिया है, कितना दिया है, 1 2 2 5, ये हमें दिया है। तो यहाँ पर एक यूज होगा कि द nth ऑड नंबर इज गिवन बाय, हमें हमेशा यही यूज करना है 2n-1। n है यहाँ पर 36, तो हमने क्या करना है 2 × 36 हो गया और -1 हो गया। तो 36 2 × 72 होगा, -1 करेंगे 71 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में हम 71 प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पर 1296 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही हमें करना है हर नंबर में भी। यही दिया है कि हाउ डू वी फाइंड 36th ऑड नंबर, हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑड नंबर इज 1, जो 1 है, ठीक है, और ऑड नंबर इज 3, थर्ड नंबर इज 5 होता है और ये ऑड नंबर्स होते हैं 11 तक। तो व्हाट इज द nth ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, 2n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और 36 ऑड नंबर हमारा 71, जो कि मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, उसमें हम 71 इसमें हम प्लस कर देंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा 36 का स्क्वायर है जो। ठीक है, 38 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कॉन्जिक्यूटिव। अब इसमें दिया है कि यहाँ पर दिया है कि 38 जो है ना वो नहीं है स्क्वायर नंबर। अगर तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे, हम माइनस कर देंगे ऑड नंबर। तो 38 में से हमने 1 माइनस किया 37, फिर 34 आया 39, हमने ऑड नंबर यूज किया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 माइनस किया 13 आ गया। अब लास्ट में -11 आ गया, 0 नहीं आया। इसी से पता चल गया कि 38 क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है। They show that 38 cannot be expressed as a sum of consecutive odd numbers starting with 1. कि thus we can say that a natural number is not perfect square। जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जब हम उनमें से ऑड नंबर माइनस करेंगे और लास्ट में जो 0 नहीं आ रही तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 consecutive perfect squares, डू यू नोटिस ए पैटर्न। तो यहाँ से जो है ना हम इस क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई है तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।